अगर मैं कहूं कि इंडिया में एक ऐसा कमरा है जो 2014 से आज तक सील है, क्योंकि वहां से रात को एक गर्भ वाली औरत पानी से बाहर आती हुई रिकॉर्ड हुई थी, तो क्या तुम यकीन करोगे? ये कहानी सीसीटीवी, पुलिस रिपोर्ट और एक इंजीनियर की आखिरी चीख पर आधारित है। नाम है कैबिन 34। पुणे के पास मुल्शी डैम में MSCDSL का एक लकड़ी का गेस्ट हाउस है, कैबिन नंबर 34। 2014 की बारिश की एक रात एक इंजीनियर को यहां अकेले रहना पड़ा। बिजली का काम था, रात हो चुकी थी, मजबूरी में रुकना पड़ा। रात 2:40 इंजीनियर की नींद खुली। कमरे की खिड़की के नीचे पानी अपने आप जमा हो रहा था, मानो कोई उसे ऊपर धकेल रहा हो। और फिर उसे दरवाजे पर भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। इंजीनियर ने हिम्मत करके खिड़की के बाहर झांका। नीचे सिर्फ पानी नहीं था, उसमें लंबे काले भीगे हुए बाल तैर रहे थे। और वो बाल हिल रहे थे, जैसे सिर पानी के नीचे है और कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। इंजीनियर डर के मारे पीछे हट गया और अचानक किसी ने कैबिन 34 के दरवाजे पर अंदर की तरफ जोर से धक्का मारा। बिल्कुल इंसान जैसा नहीं, बहुत भारी, जैसे कोई पूरी देह से टकराया हो। अगले दिन जब पुलिस आई, उन्होंने बाहर लगा सीसीटीवी देखा। 2:43 पर कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका। पानी में बाल तैरते हुए दिखे, फिर एक काली आकृति पानी से उठकर खड़ी हो गई। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन दोनों हाथ ऐसे फैले थे जैसे कोई गर्भ को पकड़े हो। वो आकृति सीधे कैबिन 34 की ओर चली। हर कदम के साथ पानी उसके पीछे बह रहा था, जैसे वो पानी की नहीं, किसी और दुनिया की चीज हो। कैमरे में वो सामने आती रही और फिर फ्रेम से गायब हो गई। उसी सेकंड अंदर के कैमरा फुटेज में दरवाजा जोर से हिलता दिखा और इंजीनियर चीखता है, मत खोलो, वो बच्चा ढूंढ रही है। जब पुलिस कैबिन 34 में अंदर गई, अंदर का नजारा कहर था। बिस्तर पलटा हुआ, पूरा फर्श गीला, खिड़कियां अंदर की तरफ टूटी हुई और दीवार पर उंगलियों के निशान। लेकिन ये इंसान की उंगलियां नहीं थी। 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, जैसे कई हाथ एक साथ दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों। सबका एक ही पैटर्न, लंबी उंगलियां और पतली पानी से सूजी हुई त्वचा। इंजीनियर को अस्पताल ले जाया गया। वो 40 घंटे तक सिर्फ एक ही बात बोलता रहा। वो पानी से आई थी और वो बच्चे को ढूंढ रही थी। इस घटना के बाद कैबिन 34 को तुरंत सील कर दिया गया। आज भी उस पर ताला लगा है, किसी को वहां रात रुकने की अनुमति नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, बारिश की रातों में उस कमरे के नीचे पानी खुद ब खुद बढ़ने लगता है और कभी कभी टूटी हुई खिड़की के शीशे में एक औरत दिखती है। बाल पानी में डूबे हुए, चेहरा पानी के नीचे और पेट जैसे उसमें कुछ हिल रहा हो। और लोग कसम खाते हैं कि रात 2:43 पर कैबिन 34 के बाहर किसी को धीरे धीरे गिनती सुनाई देती है। 1, 2, 3, जैसे वो अपने खोए हुए बच्चे गिन रही हो।